प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, जिसमें आज हम राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत लेंगे, दैवीय सिद्धांत। क्या राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के संदर्भ में आज से हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि कुछ विद्यार्थियों ने बार बार कहा था कि सर पहले आप हमें पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत करवाइएगा, तो आज हम राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी टॉपिक शेष बचे हुए हैं वो सारे के सारे अपलोड कर देंगे और प्लेलिस्ट में आप पॉलिटिकल थ्योरी में देखिएगा। लगभग मैंने 159 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। बाकी कुछ बातें जो शेष रही हुई हैं उनको हम अब लगातार समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में भारत का संविधान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और लोक प्रशासन, ये तीनों पेपर भी मैं अपलोड करूंगा। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम किसकी शुरुआत कर रहे हैं? राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, जिसमें से जो सबसे पहला और पुराना सिद्धांत है वह सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। इसको ईश्वरीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत दैवीय सिद्धांत, मतलब राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से भी दैवीय सिद्धांत के बारे में कितने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में सबसे पुराना जो सिद्धांत है वह कौन सा है? दैवीय सिद्धांत। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान का जो मुख्य संबंध होता है वह राज्य के अध्ययन से होता है। मतलब राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु होता है वह राज्य होता है, राज्य का अध्ययन होता है। जब राज्य का अध्ययन होता है तो फिर सबसे पहले ये प्रश्न उपस्थित होता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किस समय हुई। मतलब सर्वप्रथम राज्य की उत्पत्ति के बारे में प्रश्न उठता है। उसके बाद में राज्य के क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या कार्य होने चाहिए, इत्यादि ढेरों प्रश्न उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। तो इसके बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, जिसके बारे में आज हम पहला सिद्धांत ले रहे हैं, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम की कुछ बातें सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद में हम क्रमबद्ध रूप में एक एक बात को लेंगे। बेटा मैंने यहाँ नोट किया राजनीति विज्ञान, फिर नोट किया राज्य का अध्ययन, फिर नोट किया राजनीतिक चिंतन। क्या? राजनीतिक चिंतन। बेटा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो मुख्य संबंध होता है वह राज्य के अध्ययन से होता है। मतलब राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, वो राज्य होता है। अब जब राज्य इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु है तो निश्चित रूप में प्रश्न उपस्थित होता है कि राज्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। अब इसके बारे में विभिन्न सिद्धांत दिए जाते हैं। अब यहाँ मैं तो मेरे बारे में ये कहूँगा, मेरे विचार ये दूंगा कि वास्तविक रूप में समाज का जो संगठित रूप होता है वही राज्य होता है। तो जब से समाज ने संगठित रूप धारण किया तभी से किसी न किसी रूप में राज्य अस्तित्व में रहा है। अर्थात जब से मानव ने किसी न किसी रूप में निर्णय लेना प्रारंभ किया है तभी से हम ये कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति या प्रादुर्भाव हुआ है। चाहे वह फिर धर्म के भय से भयभीत कर लोगों से अपने आदेशों का पालन कराया गया हो, या समझौते से पालन कराया गया हो, या बल के आधार पर पालन कराया गया हो आदेशों का। मूल बात यह है कि वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में समाज का जो संगठित रूप है वह संगठित रूप प्रारंभ से ही रहा है। हम कबीलाई समाज को उठाकर देखते हैं तो कबीलाई समाज में भी उसका जो सरदार हुआ करता था वही एक प्रकार से राजा कहलाता था। तो वास्तविक रूप में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, जिनमें आज हम पहला सिद्धांत ले रहे हैं, दैवीय सिद्धांत। तो सबसे पहले तो ध्यान देंगे कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु होता है वो राज्य होता है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्य, राज्य के उद्देश्य, राज्य का संगठन, इन सब के बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। अभी हम केवल राज्य की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे। इसके बाद मैंने इधर लिखा है राजनीतिक चिंतन। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक चिंतन किसको कहते हैं? राज्य संबंधी
क्या बेटा, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है वही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। तो यहाँ पर राज्य संबंधी विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है, इसका मतलब भी ये होगा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के क्या उद्देश्य होंगे, राज्य का क्या कार्य होगा, इसके बाद में राज्य के निर्माण के कितने तत्व होंगे। तो भारत में प्राचीन समय में राज्य के 7 तत्व माने जाते थे, जैसा कि मनु कौटिल्य शुक्र ने सप्तांग सिद्धांत दिया था। आधुनिक समय में राज्य के निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता इत्यादि। तो मूल भावार्थ एक राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है वह ही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। तो मुख्य जो बल दिया जा रहा है वह राज्य के ऊपर दिया जा रहा है, अर्थात वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, जिसके अंतर्गत आज हम पहला सिद्धांत ले रहे हैं, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वास्तविक रूप में जो राजा है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, या वास्तविक रूप में समाज के अंतर्गत व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है ईश्वर के द्वारा राजा या राजपद की स्थापना की गई। जैसा कि हमारे भारत के अंतर्गत मनु ने अपनी मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत दिया है। मनु ने कहा है कि जब समाज के अंतर्गत चारों तरफ भगदड़ मचने लगी, मतलब जो सबल व्यक्ति हैं वो निर्बल व्यक्तियों को, कमजोर व्यक्तियों को सताने लगे, तो जो कमजोर व्यक्ति हैं, निर्बल व्यक्ति हैं, उन्होंने ईश्वर से, प्रभु से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो फिर जो है ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने जो है राजा या राजपद की स्थापना की। इसीलिए इसे दैवीय सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है कि जो राजा है, राज्य है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, या राजा या राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है, इसलिए इसको दैवीय सिद्धांत कहा जाता है। अब हम एक एक बात को समझेंगे। बेटा सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ नंबर 1, जाति शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र राज्य की उत्पत्ति को समझने में सहायता दी है। मतलब वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके अंतर्गत जाति शास्त्र ने, मानव शास्त्र ने और समाज शास्त्र ने बहुत ज़्यादा सहायता दी है। अर्थात इन्होंने वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में सबसे ज़्यादा सहायता दी है, जिसका कि हमने सहारा लिया है किसने, राजनीति विज्ञान ने। तो सबसे पहले तो ये बात आपको नोट करेंगे। अब इसके बाद में बेटा अब हम नंबर 2 बात लेते हैं कि राज्य की उत्पत्ति की विचारधाराओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। बेटा ध्यान देंगे, अब राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, तो इनको मुख्यतया हम अपनी सुविधा के लिए 2 भागों में बांट सकते हैं। सब सिद्धांत आ जाएंगे इसमें। राज्य की उत्पत्ति के बारे में आज तक जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उन सभी सिद्धांतों को हम विचारधाराओं के आधार पर 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले बेटा ध्यान देंगे, पहली जो विचारधारा है वह काल्पनिक विचारधारा है। कौन सी है? काल्पनिक विचारधारा है। काल्पनिक विचारधारा के अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति के बारे में कल्पना की गई है, मतलब यह तथ्यों का सहारा नहीं लिया गया है, कल्पना का सहारा लिया गया है। किसका सहारा लिया गया है? कल्पना का सहारा लिया गया है यहाँ। अब जैसे इस काल्पनिक विचारधारा के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का मातृ सत्तात्मक सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, जो कि हॉब्स लोग और रूसो के द्वारा दिया गया है, जिसकी चर्चा हम आगे व्यापक रूप में करेंगे। बेटा ये जो दैवीय सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक और सामाजिक समझौता सिद्धांत है, ये सभी काल्पनिक विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी सिद्धांत वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति के बारे में तथ्यों की बात नहीं करते हैं, तथ्यों के आधार पर राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख नहीं करते हैं, बल्कि कल्पना के आधार पर बताते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इसलिए ये सभी सिद्धांत कल्पना के आधार पर जवाब देते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। दूसरी जो विचारधारा है बेटा वह है ऐतिहासिक विचारधाराएं। ऐतिहासिक विचारधाराएं अर्थात इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में ऐतिहासिक या विकासवादी या इतिहासवादी या विकासवादी सिद्धांत आएगा और इसी में मार्क्सवादी सिद्धांत आएगा। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति के बारे में कल्पना की बात नहीं की गई है, बल्कि तथ्यों के आधार पर बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई है। जैसे विकासवादी सिद्धांत की, ऐतिहासिक सिद्धांत की हम बात करते हैं तो आज पूरी दुनिया में सर्वसम्मति से राज्य की उत्पत्ति के बारे में विकासवादी सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। वैसे विकासवादी सिद्धांत की शुरुआत राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स से ही हो जाती है। पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में अरस्तु ने कहा है, क्या कहा है कि
परिवार, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य। इसका मतलब यहाँ पर राज्य का स्वाभाविक रूप में विकास हो रहा है। क्या कह रहा हूँ मैं? अरस्तु ने कहा है परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से राज्य। मतलब सबसे पहले पति पत्नी संतान से परिवार बनता है, एक परिवार से 2 परिवार, 2 से 20 परिवार, फिर परिवार से ग्राम बनता है, एक ग्राम से अनेकों ग्राम बनते हैं, तो अनेकों ग्रामों से नगर राज्य बनता है। इसलिए परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आते हैं। इसका मतलब अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य की उत्पत्ति के बारे में विकासवादी सिद्धांत को ही स्वीकार किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आधुनिक समय में जब ये बात कही जाती है कि भाई राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत आज पूरी दुनिया में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी वास्तविक शुरुआत तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में ही कर दी थी। हाँ, ये बात सत्य है कि आज राज्य की उत्पत्ति के बारे में विकासवादी सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। यही श्रेष्ठ सिद्धांत या सर्वसम्मत सिद्धांत है। कौन सा? राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। और इसी के अंतर्गत मार्क्सवादी सिद्धांत भी आएगा। कौन सा सिद्धांत आएगा? मार्क्सवादी सिद्धांत भी ऐतिहासिक विचारधारा में ही आएगा। अब इन सब के ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड करूंगा। आज हम केवल काल्पनिक विचारधाराओं के अंतर्गत जो पहला सिद्धांत है, जो पुराना सिद्धांत है, वह है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। इसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा। अब चलो बढ़ते हैं। यहाँ पहला सिद्धांत ले रहे हैं हम राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। बेटा ध्यान देंगे। अब मैंने यहाँ नोट किया है केवल कल्पना पर आधारित, मतलब राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वह केवल कल्पना पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित नहीं। तथ्यों पर आधारित तो कौन से हैं? ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत, ये तथ्यों पर आधारित है, जबकि सारे के सारे सिद्धांत कल्पना पर आधारित है। तो नोट करेंगे राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत केवल कल्पना पर आधारित है, यहाँ तथ्यों का सहारा नहीं लिया गया है बेटा। आप ध्यान देंगे। सबसे पहली बात अब यहाँ आती है इसमें कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वह सबसे पुराना सिद्धांत है। क्या कहा मैंने? सबसे पुराना सिद्धांत। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो दैवीय सिद्धांत है। फिर मैंने आगे लिखा है राज्य ईश्वर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा रचित संस्था है। बेटा ध्यान दीजिएगा, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत ये कह रहा है कि जो राज्य है वह ईश्वर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा रचित संस्था है। मतलब वास्तविक रूप में राजा या राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण दूं आपको कि हमारे भारत के अंतर्गत जो मनु है, उनकी जो पुस्तक मनुस्मृति, तो मनुस्मृति के अंतर्गत स्पष्ट रूप में राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत दिया गया है। कैसे? स्पष्ट रूप में मनुस्मृति में लिखा है कि जब समाज के अंतर्गत चारों तरफ भगदड़ मचने लगी, एक प्रकार से अराजकता फैलने लगी, शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों को, दुर्बल व्यक्तियों को सताने लगी, तो फिर निर्बल व्यक्तियों ने ईश्वर से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने ईश्वर ने जो है राजा या राजपद की स्थापना की। जब ईश्वर के द्वारा राजा या राजपद की या राज्य की स्थापना की जा रही है तो इसलिए इसे दैवीय सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है बेटा। तो राज्य ईश्वर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा रचित संस्था है। राजा के आदेश में ईश्वर का आदेश है। बेटा ध्यान देंगे, राजा के आदेश में ईश्वर का आदेश है, अर्थात वास्तविक रूप में राजा के द्वारा कोई भी आदेश दिया जाता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि यह आदेश ईश्वर का ही आदेश है। इसलिए राजा के द्वारा यदि गलत आदेश भी दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में भी जो है वास्तविक रूप में राजा के आदेशों का पालन ये मानकर किया जाएगा कि यह आदेश ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राजा वास्तविक रूप में ईश्वर का ही प्रतिनिधि है। राजा या राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा ही की गई है। जैसा कि हमारे भारत में मनु की मनुस्मृति में इसका उल्लेख किया गया है। शुक्र नीति सार के अंतर्गत भी राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी किसी न किसी रूप में राजा को, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, आगे चल करके यहाँ पर है ये बात कौटिल्य की कि इसने यह जो है मतलब यम जो देवता होता है, यम देवता के गुणों का उल्लेख किया है। बाकी आगे डिटेल्स हम लेंगे। ये तो एक संकेत दे रहा हूं मैं कि राजा के आदेशों में ईश्वर का आदेश है। मतलब यहाँ मूल बात ये आ जाएगी कि राजा के जो आदेश है वो ईश्वर के ही आदेश है। इसलिए ही चूंकि राजा या राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की जा रही है, इसलिए इसे दैवीय सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है बेटा। अब अगली बात लेते हैं हम, दैवीय सिद्धांत का विकास। मतलब जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, इसका विकास कैसे हुआ है? तो प्रारंभ कहाँ से मानेंगे बेटा? ध्यान देंगे, यहाँ यहूदी, सर्वप्रथम यहूदियों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का उल्लेख किया गया। इनकी पुस्तक थी ओल्ड टेस्टामेंट, जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि जो राजा या राजपद है इसकी स्थापना ईश्वर के द्वारा
की हुई है। यहूदी सर्वप्रथम ये बात अपनी पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में बोलते हैं। इनकी पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट, नोट करेंगे। उसके बाद में हिंदू की धार्मिक पुस्तकों के अंतर्गत भी क्या लिखा है मैंने बेटा, हिंदू की धार्मिक पुस्तकों के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का उल्लेख हमें मिलता है। कैसे? जैसे कि मनु की मनुस्मृति के अंतर्गत, मनु की मनुस्मृति के 12 अध्याय हैं, जिसमें 7वां अध्याय राजनीति विज्ञान से संबंधित है विशेषकर। तो मनु की मनुस्मृति के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। शुक्र के शुक्र नीति सार के अंतर्गत भी राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद में महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत भी राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, अर्थात राजा राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है। और उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ संकेत किया था, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने, यहाँ ध्यान दें कि कौटिल्य ने सम्राट को इंद्र तथा यम का स्थान दिया था। मतलब कौटिल्य ने वास्तविक रूप में अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा जो होता है उसको इंद्र तथा यम का स्थान दिया था। तो यहाँ कहने का मूल भावार्थ ये है कि किसी न किसी रूप, प्रत्यक्ष रूप में ना सही, वैसे प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं तो कौटिल्य ने संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था, लेकिन फिर भी भावना के स्तर पर कौटिल्य के विचारों में हमें दैवीय सिद्धांत दिखाई देता है। जैसे कि शुक्र की बात आती है तो शुक्र की शुक्र नीति 7 के अंतर्गत हमें राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन भावना के स्तर पर शुक्र ने जो है संविदा सिद्धांत का भी समर्थन किया। भावना के स्तर पर कैसे किया है? क्योंकि शुक्र ने अपने शुक्र नीति सार में स्पष्ट रूप में कहा है कि जो राजा जनहित में कार्य नहीं करता है ऐसे राजा को राजपद से हटाया जा सकता है। इसका मतलब समझौता सिद्धांत का भी ये भावना के स्तर पर समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि कौटिल्य ने वैसे तो संविदा सिद्धांत का समर्थन किया है, लेकिन वास्तविक रूप में भावना के स्तर पर कौटिल्य ने भी जो है दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया है अप्रत्यक्ष रूप में बेटा। इसके बाद में ईसाई धर्म के अंतर्गत भी दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया। जैसा कि इन्होंने कहा है, मनुष्य पृथ्वी पर अपनी गलतियों के कारण आया है। अब इनकी गलतियों को दबाने के लिए ईश्वर ने जो है राजा राजपद की स्थापना की है। इसके बाद में मध्यकालीन युग में ईसाई धर्म के अंतर्गत भी जो है राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, क्योंकि पूरे मध्यकाल के अंतर्गत पोप और सम्राट के मध्य संघर्ष चलता रहा है। और पोप और सम्राट में संघर्ष ये चला है कि पोप कह रहे हैं हम सर्वोच्च, सम्राट कह रहे हैं हम सर्वोच्च हैं। अब किस आधार पर तर्क दे रहे हैं? ये दोनों ही दैवीय सिद्धांत के आधार पर तर्क देते हैं। पोप का कहना है कि वास्तविक रूप में हम सर्वोच्च हैं, हमारे द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे वो सर्वोच्च हैं। क्यों है सर्वोच्च? क्योंकि वास्तविक रूप में मोक्ष प्राप्ति का जो कार्य है वह पोप के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसको प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। जबकि सम्राट का कहना है कि वास्तविक रूप में चूंकि जो पोप है वो इस जगत से संबंधित नहीं है, इस जगत से अर्थात यथार्थ से, इहलोक से संबंधित केवल सम्राट है, इसलिए मानव जाति के लिए जो आदेश देगा वह सम्राट देगा, जबकि परलोक के जो आदेश है पोप के द्वारा दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के आधार पर इन्होंने दैवीय सिद्धांत का ही जो है आधार लेते हुए कहा है। पोप कह रहे हैं कि हम शक्तिशाली हैं, सम्राट कह रहे हैं हम शक्तिशाली हैं। उसके बाद में संत थॉमस एक्विनास ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि भाई पोप शक्तिशाली है। क्यों है शक्तिशाली? इनका कहना है कि वास्तविक रूप में पोप जो है अंतिम रूप में मोक्ष व्यक्ति को प्रदान करता है, इसलिए शक्तिशाली है। उसके बाद में आगे चल करके मैकियावली स्पष्ट रूप में जो है पोप और सम्राट की शक्ति की जब बात आती है तो मैकियावली राज्य की शक्ति को प्रथम स्थान दे दिया और पोप को उसके अधीन बना दिया, इसलिए आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावली को माना जाता है। मतलब मैकियावली ने राजनीति और नैतिकता को बिल्कुल अलग अलग कर दिया था। ठीक है बेटा, बाकी मैंने पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत सभी विचारक अपलोड कर दिए, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं एक्विनास, मैकियावली वगैरह। यहाँ पर सारी बातों को उल्लेख मैं नहीं कर पाऊंगा, कारण क्योंकि लंबी वीडियो बनेगी। इसके बाद में इस्लाम ने भी स्वीकार किया है क्या? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। कैसे स्वीकार किया? इनका कहना है कि सभी सांसारिक शक्ति का स्रोत अल्लाह है। बेटा ध्यान दीजिएगा, इस्लाम ने भी राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत स्वीकार किया। क्या कह रहे हैं? कि सभी सांसारिक शक्ति का स्रोत अल्लाह है। मतलब यहां भी यही बात आ रही कि वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई है? दैवीय है, ईश्वरीय है। ठीक है बेटा। अब आगे मैंने लिखा कि 20वीं शताब्दी में जापानी अपने सम्राट की शक्तियों को ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति मानते। अब आज की स्थिति में यदि हम देखते हैं तो वास्तव में जापान में अभी भी जो है वास्तविक रूप में राजा का पद बना हुआ है, वैसे ब्रिटेन में राजा का पद बना हुआ है। तो 20वीं शताब्दी में जापानी अपने सम्राट की शक्तियों को ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति मानते हैं। मतलब वो वास्तविक रूप में जब जापान की बात आती है, जापान के अंतर्गत जो है जो राजा होता है उस राजा को सूर्य देवता का जो है पोता माना गया है। तो किसी न किसी रूप में वास्तविक रूप में जापान के अंतर्गत भी जो है हम ये कहेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को आज भी स्वीकार किया जा रहा है। तो ये मैंने सामान्य सा इसका इतिहास बताया बेटा। ये तो हो गया
सामान्य बात। उसके बाद में दैवीय सिद्धांत ने अब यूरोप में लेंगे। यूरोप में राजाओं के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत के विकास में सहायता की। बेटा ध्यान देंगे, मतलब दैवीय सिद्धांत ने यूरोप में राजाओं के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत के विकास में भी सहायता की है। कहाँ पर? यूरोप में। तो यहाँ मैं 16वीं शताब्दी शुरू करता हूँ। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक दी लॉ ऑफ द फ्री मोनार्कीज के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा है, क्या कहा है कि वास्तविक रूप में जो राजा होता है वो बुद्धिमान होता है, जनता होती है वो मूर्ख होती है, इसलिए वास्तविक रूप में राजा के द्वारा जनता को आदेश दिया जाता है। और इन्होंने स्वतंत्र राजतंत्र की अवधारणा दी है जेम्स प्रथम ने। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जो राजा होगा वास्तविक रूप में पूर्ण रूप में स्वतंत्र होगा, यह अपने मनमाने रूप में कोई भी निर्णय ले सकता है। तो इस आधार पर भी वास्तविक रूप में इन्होंने दैवीय सिद्धांत का सहारा लिया है कि राजा स्वतंत्र रूप में निर्णय ले सकता है। कारण क्योंकि ये जनता को मूर्ख समझता है जबकि राजा को बुद्धिमान समझते थे। कौन? जेम्स प्रथम। इसके बाद में बेटा यहाँ पर वास्तविक रूप में इन्होंने ही अर्थात जेम्स प्रथम ने कहा है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की सजीव मूर्ति है। बेटा ध्यान देंगे, क्या कह रहे हैं जेम्स प्रथम कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की सजीव मूर्ति है। फिर से बोल रहा हूँ, राजा पृथ्वी पर ईश्वर की सजीव मूर्ति है। सजीव, निर्जीव नहीं, सजीव मूर्ति है राजा। फिर से बोलो, राजा पृथ्वी पर ईश्वर की सजीव मूर्ति। कौन कह रहे हैं? जेम्स प्रथम कह रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया जा रहा है। इसके बाद में अगला बेटा आता है एक विद्वान रॉबर्ट फिल्मर जिन्होंने कि थॉमस हॉब्स के विचारों को स्वीकार नहीं किया है, जिन्होंने कि संविदा सिद्धांत दिया है हॉब्स ने, मतलब हॉब्स लॉ को रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है। तो रॉबर्ट फिल्मर ने हॉब्स के विचारों का खंडन किया है और इन्होंने अपनी पुस्तक पैट्रियार्क में स्पष्ट रूप में कहा है कि राज्य ईश्वरकृत समझता है, ना कि जो है मानवकृत। मतलब समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में नहीं आया है बल्कि वास्तविक रूप में राज्य अस्तित्व में आया है ईश्वर के द्वारा। इसलिए इन्होंने कहा है रॉबर्ट फिल्मर ने कि राज्य ईश्वरकृत है, ना कि मानवकृत। मानवकृत का मतलब क्या होता है कि सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप, जैसा कि हॉब्स लॉ को रूसो ने तो जो है राज्य को मानवकृत संस्था ही माना है, जबकि रॉबर्ट फिल्मर कह रहे हैं अपनी पुस्तक पैट्रियार्क में कि राज्य ईश्वरकृत है, ना कि मानवकृत। मतलब समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है बल्कि वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति या राजा या राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है। इसलिए रॉबर्ट फिल्मर ने भी जो है राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया है। ये बेटा सामान्य सामान्य विकास बताया। इसके बाद में हम राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की विशेषताएं बताएंगे। क्या? राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की क्या विशेषताएं? अब विशेषताएं आप इसके आधार पर आसानी से निकाल सकते हैं। बेटा पहली विशेषता है राज शक्ति ईश्वर प्रदत्त है। इसका क्या मतलब होगा कि वास्तविक रूप में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत जो राजा होता है, राजपद होता है, उसकी जो शक्ति होती है ईश्वर प्रदत्त है। अर्थात यहाँ पर जो राजा को शक्ति दी गई है, राज्य को जो शक्ति दी गई है, राजपद को जो शक्ति दी गई है वह ईश्वर के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई? ईश्वर के द्वारा दी गई है, अल्लाह के द्वारा दी गई है। इसलिए वास्तविक रूप में यहाँ जो शक्ति दी गई है वो किसी संविधान विशेष के द्वारा, कानून विशेष के द्वारा नहीं दी गई बल्कि सीधा ईश्वर के द्वारा दी गई है। इसलिए ये जो राजा होगा वास्तविक रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, ये तो केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होगा। तो राज शक्ति ईश्वर प्रदत्त है। दूसरी विशेषता है सम्राट कानूनी रूप से लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, जब जो राजा होता है, राजपद होता है, राज्य होता है, उसको शक्ति ईश्वर के द्वारा ही दी जा रही है तो वो उत्तरदायी जनता के प्रति हो ही नहीं सकता। इसलिए सम्राट कानूनी रूप से लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, मतलब जनता के प्रति इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इसलिए ये मनमाने रूप में किसी भी रूप में कैसे भी आदेश दे सकते हैं। इनका यदि उत्तरदायित्व है तो केवल ईश्वर के प्रति है, क्योंकि ईश्वर के ही प्रतिनिधि हैं। ईश्वर ने ही राजा राजपद की स्थापना की है, इसलिए ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं बेटा। और तीसरा है सम्राट कानूनों के स्रोत है, अतः कानून से ऊपर है। बेटा ध्यान दीजिएगा, अब जो सम्राट होते हैं कानून के स्रोत है। क्यों? क्योंकि राजा राजपद की स्थापना है, राज्य की स्थापना किसने की? ईश्वर ने की है। तो ऐसी स्थिति में जो सम्राट होते हैं वो अपने इच्छा अनुसार कानून बनाते हैं। इसलिए ये जो सम्राट हो कानून के स्रोत हैं, मतलब कानून बनाने वाले स्वयं राजा हैं। और अगर स्वयं जो सम्राट हो कानून के स्रोत है तो ये कानून से ऊपर है, मतलब स्वयं जो राजा है, राजपद राज्य, ये कानून से ऊपर है, कानून के अधीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजा राजपद की स्थापना ईश्वर ने की है और उसके बाद में सम्राट के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं। इसलिए कानून से ऊपर जो है, क्या? कानून से ऊपर सम्राट है, मतलब कानून के अधीन नहीं है सम्राट, बल्कि कानून से सर्वोच्च है सम्राट। ये बात आपको नोट कर लेनी है बेटा।
अगला है चौथा, राजतंत्र वंशानुगत है। अब ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर, वास्तविक रूप में दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो राजतंत्र को वंशानुगत मानता है, किसके अंतर्गत जो राजा का पद होता है, चूंकि राजा राजपति की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है, तो उसके बाद में अब ये बात तय है कि राजा की उम्र होने के बाद मृत्यु होना स्वाभाविक है, तो उसके बाद में उसी के परिवार के सदस्य को, चाहे उसका बेटा है, ठीक है, या पोता है, जो भी है, उस परिवार के सदस्य को ही जो है राजा का पद ग्रहण करना पड़ता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि जो राजतंत्र है वो वंशानुगत है। ठीक है बेटा, जैसा कि आज हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत भी राजा का पद बना हुआ है। आज ब्रिटेन में राजतंत्र है, अभी महारानी जी एलिजाबेथ की मृत्यु हुई है, तो उसके बाद में जो है राजा वहाँ पर जो है राजपद को धारण करता है। ठीक है बेटा, तो कहने का मेरा मूल भावार्थ ये है कि यहाँ पर जो है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में राजतंत्रीय जो शासन प्रणाली है तो वंशानुगत होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक विद्वान है फिल्मर ने स्पष्ट रूप में कहा है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत जो राजतंत्र होता है वंशानुगत होता है। फी मतलब फिल्मर ने कही है ये बात। इसके बाद में पांचवी विशेषता है, सम्राट को अपनी प्रजा पर जीवन तथा मृत्यु का अधिकार प्राप्त है। बेटा ध्यान देंगे, सम्राट को अपनी प्रजा पर जीवन तथा मृत्यु का अधिकार प्राप्त है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप में कहा गया है कि जो राजा है, राजपद है, राज्य है, वो वास्तविक रूप में ईश्वर के द्वारा उसकी स्थापना की गई। मतलब राजा जो है उसकी स्थापना, राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई। इसलिए जब ईश्वर के द्वारा की गई है तो यहाँ पर स्पष्ट रूप में कहा गया है कि ये ईश्वर का प्रतिनिधि है, और ईश्वर का प्रतिनिधि है तो ये कैसे भी आदेश दे सकता है, किसी प्रकार का आदेश दे सकता है, तो निश्चित रूप में जनता के जीवन और मृत्यु पर जो है राजा का पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में ये बात आएगी। और छठी विशेषता है, सम्राट के आदेशों का उल्लंघन करना पाप है। बेटा ध्यान देंगे, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की जो छठी विशेषता है निकलती है कि सम्राट के आदेशों का उल्लंघन करना पाप है। क्यों है पाप? क्योंकि जो सम्राट है, जो राजा है, जो राजपद है, इसकी स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई, और जब ईश्वर के द्वारा की गई है, ये ईश्वर का ही प्रतिनिधि है, तो राजा के आदेशों का उल्लंघन करने का मतलब है ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करना, और ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करने का मतलब होता है पाप का भागी होना। इसलिए यहाँ पर राजा चाहे कैसे भी आदेश दे, उन आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा फिर वो पाप का भागी होगा। इसलिए इसकी छठी विशेषता बनती है कि सम्राट के आदेशों का उल्लंघन करना पाप है। क्यों? क्योंकि राजा का आदेश का उल्लंघन करने का मतलब है ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करना। क्यों? क्योंकि राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है। ठीक है बेटा, यहां पर एक विद्वान है अप्पादोराय कह रहे हैं कि राजा की आज्ञा का पालन धार्मिक तथा नागरिक कर्तव्य है और अवज्ञा अपवित्रता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा। अप्पादोराय कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? राजा की आज्ञा का पालन धार्मिक तथा नागरिक कर्तव्य है और अवज्ञा अपवित्रता है। मतलब यहाँ मूल बात ये कही जा रही है कि राजा की आज्ञा का यदि आप पालन करें तो आप धार्मिक हैं और नागरिक हैं, आपका एक कर्तव्य है, और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप अपवित्र हैं, आप अनैतिक हैं। इसलिए राजा के आदेशों का पालन किया ही जाना चाहिए। ये जो है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की 6 विशेषताएं होगी बेटा। इसके बाद में राज्य की उत्पत्ति की दैवीय सिद्धांत की आलोचना ले रहे हैं कि सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं। बेटा पहली जो कमी है वह है दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। बेटा ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में यदि देखा जाए, जब तथ्यों की बात की जाती है तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जो है वो वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये राज सत्ता के औचित्य पर बल देता है। अर्थात वास्तविक रूप में जो राज सत्ता है, जो राजा है, राजे के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उसके औचित्य पर बल देता है, उसकी वैधता पर बल देता है कि भी राजा के आदेशों का पालन इसलिए किया जाए कि अगर राजा के आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि यह ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो सिद्धांत है वो उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं बनता है, बल्कि राज सत्ता के औचित्य या वैधता का सिद्धांत बन जाता है, या ये राज सत्ता के औचित्य पर बल देता है कि भी राज सत्ता के आदेशों का पालन क्यों किया जाए। इसलिए किया जाए कि राजा के आदेशों का यदि उल्लंघन किया जाए तो इसका मतलब माना जाएगा कि ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए यह सिद्धांत राज सत्ता के औचित्य पर बल देता है। पहली आलोचना। दूसरा है बेटा दैवीय सिद्धांत धार्मिक अधिक है। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर जो ये राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है वो धार्मिक अधिक। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक उपदेश की ही बात करता है। किसकी बात करता है? धार्मिक उपदेश की बात करता है। इसका कहना यह है कि भी अगर आप राजा के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो आप पाप के भागी होंगे। क्यों होंगे पाप के भागी? क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, और राजा के आदेशों का उल्लंघन नहीं करने का मतलब ये होगा कि ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, और ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करने का मतलब ये होता है कि आप आपके भागी हैं। इसलिए यहाँ पर ये धार्मिक उपदेश ही देता है एक प्रकार से, इसलिए ये दैवीय सिद्धांत धार्मिक अधिक है। ठीक है बेटा। और तीसरी आलोचना, नागरिकों को दैवीय सिद्धांत मान्य नहीं है। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
अब तीसरी आलोचना ये की जाती है कि नागरिकों को राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मान्य नहीं है। क्यों नहीं है मान्य? क्योंकि वास्तविक रूप में जो आस्तिक होते हैं वो तो चलो मान लेंगे कि भी राजा या राजपद की स्थापना ईश्वर ने की है, इसलिए राजा के आदेशों का पालन किया जाए। लेकिन जो लोग नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को नहीं मानेंगे, इसलिए वो राज्य के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ईश्वर को मान ही नहीं रहे हैं, नास्तिक है। नास्तिक है तो फिर राजा के आदेशों का वो पालन नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ लिख दिया आस्तिक नास्तिक। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। और चौथा है दैवीय सिद्धांत केवल राजतंत्र पर ही लागू होता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वह केवल राजतंत्र पर ही लागू होता है। मतलब राजतंत्रीय शासन प्रणाली के प्रति लागू हो जाएगा कि भी जो राजा या राजपद है वास्तविक रूप में ये ईश्वर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। मतलब राज्य या राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए राजा के आदेशों का पालन करने का मतलब है कि ईश्वर के आदेशों का पालन करना, और राजा के आदेशों का पालन नहीं करने का मतलब है ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करना, और ईश्वर के आदेशों को उल्लंघन करने का मतलब होता है कि पाप करना। इसलिए दैवीय सिद्धांत केवल राजतंत्र पर तो लागू हो जाता है, लेकिन बेटा ये लोकतंत्र पर लागू नहीं होता है। इसलिए जो दैवीय सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, इसको अलोकतांत्रिक सिद्धांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अलोकतांत्रिक सिद्धांत? क्योंकि वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मानवीय गरिमा, मानव का सम्मान, मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत एक प्रकार से अलोकतांत्रिक सिद्धांत है। इसलिए ये राजतंत्र पर लागू होता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आधार स्तंभ होता है स्वतंत्रता और समानता, और यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता को स्थान नहीं दिया जाता है, मानव की गरिमा को स्थान नहीं दिया जाता है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत एक अलोकतांत्रिक सिद्धांत है बेटा। चलिए आगे बढ़ते। पांचवा है दैवीय सिद्धांत अनैतिहासिक है। इसका मतलब क्या है कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वास्तविक रूप में अनैतिहासिक है। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का कोई प्रमाण नहीं कि राज्य ईश्वरकृत है। मतलब स्पष्ट रूप में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि भाई राज्य ईश्वरकृत है, राजा या राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई, इसका स्पष्ट रूप में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए दैवीय सिद्धांत क्या है? अनैतिहासिक है। मतलब इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि केवल कल्पना पर आधारित है दैवीय सिद्धांत, इसलिए तथ्यों के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि वास्तविक रूप में एक निश्चित समय में कब जो है राज्य की स्थापना या उत्पत्ति हुई है, राजा की स्थापना या राजपद की स्थापना हुई है। छठी आलोचना है बेटा दैवीय सिद्धांत निरंकुशता को प्रोत्साहन देता है। बेटा ध्यान देंगे, जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है वो निरंकुशता को प्रोत्साहन देता है। क्यों देता है? क्योंकि वास्तविक रूप में जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत स्पष्ट रूप में कह रहा है कि राजा राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है या ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो ऐसी स्थिति में जो राजा है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो इसलिए राजा के द्वारा जो आदेश दिया जाएगा उस आदेश का पालन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इसका मतलब होगा ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन, और ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन का मतलब होता है पाप का भागी होना। दूसरी तरफ दैवीय सिद्धांत ये भी कहता है, क्या कहता है कि राजा को जनता के जीवन, जैसा कि यहाँ आगे बात आई भी है पीछे कि राजा के जीवन और मृत्यु, क्या राजा के जीवन और मृत्यु के ऊपर यहाँ पर ये रहा, मतलब राजा को जनता के जीवन और मृत्यु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। क्या? राजा को जनता के जीवन और मृत्यु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो मूल बात यहाँ ये आ रही है कि दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक रूप में निरंकुशता को प्रोत्साहन मिलता है। क्यों? क्योंकि राजा अपनी मनमानी करतेगा, जैसा चाहेगा, राजा जैसा चाहेगा वैसा आदेश देगा। क्यों देगा? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ पर जो राजा है वो कानून का स्रोत है, इसलिए ये कानून से ऊपर है। मतलब राजा सम्राट कानून से ऊपर है, कानून इसके अधीन है, इसलिए मनमाना आचरण करेगा। इसी कारण ये कहा जा सकता है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो राजा होता है उसके जो अधिकार होते हैं वो असीमित होते हैं। कैसे अधिकार होते हैं? असीमित अधिकार होते हैं, सीमित अधिकार नहीं होते हैं। वह किसी भी रूप में किसी प्रकार का आदेश दे सकता है। क्यों? फिर कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ राजा को जनता के जीवन और मृत्यु पर पूर्ण अधिकार होता है, और ये कानून से ऊपर होता है, कानून इसके अधीन होते हैं। क्यों? क्योंकि राजा ही कानून का स्रोत होता है। क्यों होता है? क्योंकि राजा राजपद की स्थापना, राज्य की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है। ठीक है बेटा। सातवीं आलोचना दैवीय सिद्धांत प्रतिक्रियावादी है। बेटा ध्यान देंगे, क्या कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत तो प्रतिक्रियावादी है। क्यों है प्रतिक्रियावादी? क्योंकि वास्तविक रूप में यह सिद्धांत प्रगति के रास्ते बंद कर देता है। मतलब प्रगति के सारे रास्ते बंद कर देता है, ये अंधविश्वासी बना देता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि तथा विवेक शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत एक प्रकार से आस्था और विश्वास के सारे काम चलाया जाता है कि भी राजा या राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ तो एक प्रकार से अंधविश्वास के आधार पर,
अंधविश्वास के आधार पर, आस्था के आधार पर राजा के आदेशों का पालन किया जाता है। इसलिए वास्तविक रूप में दैवीय सिद्धांत प्रतिक्रियावादी है, मतलब ये प्रगति के रास्ते बंद कर देता है। दैवीय सिद्धांत क्यों कर देता है? क्योंकि यहाँ आस्था और विश्वास के सहारे राजा के आदेशों का पालन किया जाता है। विवेक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर राजा के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। यहां तक कहा जाता है कि चाहे राजा बच्चा ही क्यों ना हो, फिर भी उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसलिए बेटा दैवीय सिद्धांत में प्रगति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और दैवीय सिद्धांत वास्तविक रूप में एक प्रकार से जो है लोगों को अंधविश्वासी बना देता है। क्यों बना देता है? कि राजा या राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है, इसलिए राजा के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। और आगे मैंने लिखा बुद्धि तथा विवेक शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि तथा विवेक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ इतना ही माना जाता है कि राज्य या राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है, इसलिए इनके आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। और बेटा अंतिम 8वीं आलोचना, दैवीय सिद्धांत अवैज्ञानिक है। बेटा ध्यान देंगे, ये जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या है? अवैज्ञानिक। अवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है राज्य का, उसकी मूल भावना होती है, क्या भावना होती है? कि वास्तविक रूप में धर्म के भय से जनता से आदेशों का पालन करवाते हैं। कि भाई राजा ने, मतलब राजपद जो है या राजा के द्वारा जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह वास्तविक रूप में, पूर्ण रूप में या असीमित रूप में इसलिए किया जाता है कि राजा या राजपद की स्थापना, राज्य की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है। तो यहाँ जनता ये सोच करके आदेशों का पालन करते है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा या राजपद की स्थापना ईश्वर ने की है, इसलिए राजा के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, और ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करने का मतलब होता है कि हम पाप के भागी बन रहे हैं। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में इस दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की जो मूल भावना है वह धर्म के भय, मतलब धर्म का भय दिखा करके जनता से आदेशों का पालन करवाया जाता है। मतलब सहमति के आधार पर आदेश का पालन नहीं हो रहा है, बल्कि एक प्रकार से भय के आधार पर नागरिकों से जो है आदेशों का पालन करवाया जाता है। ठीक है बेटा। और अंत में ये निष्कर्ष निकालते हैं राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का। निष्कर्ष ये है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत आज मान्य नहीं है। बेटा नोट करेंगे, आज ये मान्य नहीं है, मतलब राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत आज मान्य नहीं है। आज तो पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है वह सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। आगे चलकर हम विकासवादी सिद्धांत के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे। आज तो केवल आप इतना ध्यान रखेंगे कि आज पूरी दुनिया में राज्य की उत्पत्ति के बारे में विकासवादी सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है, जिसका कि किसी न किसी रूप में श्री गणेश अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में ही हो गया है। यदि कोई विद्यार्थी डीपली जाना चाहेगा तो स्पष्ट रूप में फिर कह रहा हूं मैं, अरस्तु ने स्पष्ट रूप में कहा है कि परिवार, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य। अरस्तु ने वैसे भी कहा है कि राज्य परिवार का ही विराट रूप है। प्लेटो ने कहा है राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। तो वास्तविक रूप में ये विकास की बात कर रहे हैं कि राज्य वास्तविक रूप में धीरे धीरे विकास के माध्यम से अस्तित्व में आया है। ठीक है बेटा। आगे फिर मैंने लिखा है, देखो आज ये मान्य नहीं है, मतलब दैवीय सिद्धांत आज मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत के प्रभाव के कारण राजाओं ने अपनी प्रजा के अनुशासन तथा आज्ञा पालन की भावना को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। बेटा ध्यान देंगे यहाँ। ठीक है, आज राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मान्य नहीं है, नो डाउट, सत्य है। आज विकासवादी सिद्धांत को सर्वमान्य या सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव है। क्या प्रभाव है? मैंने यहाँ नोट भी किया है कि फिर भी इस सिद्धांत के प्रभाव के कारण, मतलब राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत के प्रभाव के कारण राजाओं ने अपनी प्रजा के, जनता के अनुशासन तथा आज्ञा पालन की भावना को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की थी। मतलब इसी सिद्धांत के आधार पर राजाओं ने जो है जनता से अपने आदेशों का पालन करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया कि भी जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा या राजपद की स्थापना ईश्वर ने की है, इसलिए राजा के आदेश देने का मतलब होता है ईश्वर के द्वारा आदेश दिया जाना। इसलिए राजा के आदेशों का उल्लंघन कर ही नहीं सकते। राजा के आदेशों को उल्लंघन करने का मतलब होता है ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करना, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो पाप का भागी होता है। इसलिए कम से कम जो राजा है, राजाओं ने अपनी जनता के अनुशासन तथा आज्ञा पालन की भावना को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की थी। किसके माध्यम से? राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के माध्यम से। भले ही आज राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मान्य नहीं है, आज विकासवादी सिद्धांत ही मान्य है। विकासवादी सिद्धांत को ही सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। तो ये अंत में निष्कर्ष रूप में दोनों बातें आप नोट करेंगे। बेटा ये हो गया राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत।
मुझे पूरा विश्वास है आप दैवीय सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने सारी नोट कर दी हैं एक एक करके, और सब बातों की मैंने ठीक तरीके से व्याख्या कर दी है। मुझे पूरा विश्वास है ये सिद्धांत आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं एक क्रम से सारे के सारे सिद्धांत आपको समझाऊंगा। बस ये इतना ध्यान रखना है कि राज्य की उत्पत्ति की विचारधाराओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है काल्पनिक विचारधाराएं, दूसरा ऐतिहासिक विचारधाराएं, जिसमें कि मैंने यहाँ सिद्धांतों के नाम भी लिख दिए कि कौन सा सिद्धांत किसके अंतर्गत आएगा। तो आशा करता हूँ आप राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।